बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिकल मेथड का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि nth टर्म आपको दी गई है। दिस इज़ nth टर्म, ये nth टर्म है, ठीक है, ये हमें दी गई है। फाइंड सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंस दिया गया जिसकी nth टर्म हमें दी गई है, इसका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज है और या डाइवर्ज है। ये तो एक तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। आफ्टर दैट वी आल्सो फाइंड दैट द फाइंड लिमिट, हम इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। तो जब भी हम, यह आपने बात याद है, जब भी आपने कन्वर्ज या डाइवर्ज आप फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज वी अप्लाई द लिमिट nth अप्रोच टू इन्फिनिटी। हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट कहाँ से होगी, n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगी। ये आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ये आपने अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपने लिमिट nth अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है उस गिवन nth टर्म पे। nth टर्म को है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी nth टर्म है। इस पे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करने से तो ये क्या होएगा, अगर आपने बात याद रखनी है तो ऊपर ये एक फ्रैक्शन है यानी बटा है, बटे से ऊपर कोई भी एनी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये आपने ज़हन कर लेनी बात। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। लेकिन अगर हम एन कॉमन लेके अप्लाई करें तो फिर क्या हमें मिलता है, इसकी वैल्यू मिलेगी, वो देखते हैं। ये मैंने इसी तरह सेम लिखा है, ऊपर 2 आएगा, नीचे से हम n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे बाहर, n आ गया तो यहाँ से आएगा 1 + 3 डिवाइड बाई n। अब ये कैसे आया, ये आप देखें, हमें बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर उसमें क्या रकम दी गई है, उसमें हमें ये दे दिया गया है nth का स्क्वायर + 3 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने n कॉमन लेना, n स्क्वायर कॉमन लेंगे इधर से तो क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा + 3। अब 3 है, 3 के पास तो n, 3 के साथ n स्क्वायर है ही कौन, जिसके साथ नहीं होता वो उसमें उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं, वो कॉमन इससे हम ले लेते हैं। अब इसका जो स्क्वायर है ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो देखें ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है। ना वो अप्लाई द लिमिट, n की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 + 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग एनी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी को तो ज़ीरो होता है, तो ये सारा नंबर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये बाहर जो इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी से ज़रब करके सारा क्या हमारे पास मिलेगी, इन्फिनिटी, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें हमारा आंसर जो आया है वो क्या आया है, लिमिट पुट करने से ज़ीरो आया। तो ज़ीरो एक डेफिनेट नंबर है, डिफाइंड वैल्यू है। तो इस तरह ये सीक्वेंस क्या होगी, ये सीक्वेंस क्या होगी, ये कन्वर्जेंस कन्वर्ज कर रही होगी, is a converge and its limited value, ये सीक्वेंस कन्वर्ज टू ज़ीरो कर रही है, ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, और एंड इस लिमिट वैल्यू क्या होगी, वो भी ज़ीरो ही होगी, ठीक है। अगर इसकी कोई डिफाइन वैल्यू ना आती है, ज़ीरो तो डिफाइन वैल्यू है, 1 2 3 एनी नंबर को ये सारे डिफाइन होते हैं। अगर इसकी आंसर आ जाता है इन्फिनिटी ही आता तो वो फिर अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो वो फिर उसको हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले हमने अप्लाई करनी है लिमिट, तो सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन सेकंड के ऊपर। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n - 3 ऊपर सेम लिख लेंगे, रकम को हम सेम इसी तरह लिख लेंगे। अब हम देख सकते हैं
लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, देखें ऊपर क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल है और नीचे वाले जो फैक्टोरियल को हम ज़रा ओपन करते हैं n माइनस 1 है, n माइनस 2, इसमें से एक और कम करें तो n माइनस 3 फैक्टोरियल तक चली जाती है। ठीक है जी, यानी कि इसमें से और हम आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। n माइनस 1 है, n माइनस 2 है इसमें। ठीक है, देखें ना 3 फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 के बाद जो जितने भी नंबर आ रहे हैं 3 2 1 ये सारा इसका फैक्टोरियल, यानी कि इसको आगे 2 1 हम एक्सपेंड कर दिया हमने। इस तरह इसको भी हमने यहाँ पे खोल लिया। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये वाली रकम इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, लिमिट हम कहेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा, नीचे n माइनस 1 n माइनस 2। अब आप n की जगह पर इन्फिनिटी का पुट कर दें तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज टू 0 है। ठीक है जी, नाउ वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, अब सो ये डिवाइड यहाँ पे बटा इसके नीचे है। ठीक है जी, तो ये इस तरह हम लिख लेंगे। अब ऐसे करते हैं कि हम इन दोनों को लेयर लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 की आ जाएगी प्लस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n आ जाएगी। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो सारी चीज़ होती हैं ये वाली, ये इक्वल टू, ये सारी चीज़ इक्वल टू 0 होती है जनरल फार्मूले के मुताबिक। ठीक है जी, किस तरह 0 होती है देखें इधर, ये आप समझ लें इस बात को। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी है, अब माइनस 1 की पावर n है, n नंबर वाइज डिवाइड, यानी कि नीचे भी n है। अब देखें अगर माइनस 1 की पावर 1 हो तो ये माइनस 1 होता है, माइनस 1 की पावर 2 हो तो ये प्लस 1 होता है, माइनस 1 की पावर 3 हो तो ये माइनस 1 होता है। इसी तरह ये बदल बदल के वैल्यू आ रही है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब आप देखें तो n दफ़ा अगर n यहाँ तो इसकी पावर क्या होगी, प्लस 1 होगी या माइनस 1 होगी इसकी। ठीक है, यहाँ नंबर हमें मिलेगा प्लस 1 या माइनस 1 मिलेगा एंड पे। ठीक है, और नीचे n है तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब एनीथिंग बाय इन्फिनिटी को इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यही बात है कि इस चीज़ को हम इक्वल टू 0 लेते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारे पास 0 पे इक्वल, लेकिन लिमिट यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें क्या मिली है, एक डिफाइन वैल्यू मिली है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज टू 1, दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू 1 एंड इट्स लिमिट इज 1। हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस सीक्वेंस converge and its limit is 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आपसे सबसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।